नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने दावा किया है कि शहबाज शरीफ भी हसीना वाजिद जैसे अंजाम से बहुत जल्द गुजरने वाले हैं। इनके साथ भी ठीक वही कुछ होगा जो हसीना वाजिद के साथ हुआ था। इमरान खान वापस आएंगे, वो वज़ीर आज़म बनेंगे और इन सब लोगों का अंजाम जो है वो फांसी के फंदे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, वो पूरा आर्टिकल क्या है, उसमें इमरान खान की वापसी के हवाले से जो पेशन गोइयां की हैं वो क्या है। नाज़रीन, हामिद मीर साहब का ये जो आर्टिकल है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है और उसमें बड़ी मानी खेज किस्म की बातें जो हैं वो की गई हैं। और ऐसे में नाज़रीन, जो हसीना वाजिद के साथ जो कुछ हुआ है उसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बाज़गश्त है। हर तरफ जो है उसी की तरफ चर्चे हो रहे हैं, उसी को मेंशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की पॉलिसी साजों को, पाकिस्तान के मुल्क चलाने वालों को वार्निंग्स दी जा रही हैं कि आपके साथ भी जो है वो ठीक यही कुछ हो सकता है। सुहेल वड़ाइच साहब, नाज़रीन, इन्होंने 7 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन से ठीक एक रोज पहले एक आर्टिकल लिखा था और उसमें यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बांग्लादेश जैसा मॉडल जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा, मजहबी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और एक नई हुकूमत तश्कील देकर उसके 10 साल के इक़्तिदार की राह जो है वो हमवार की जाएगी। और ये तजावीज़ जो है नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से बतौर तजावीज़ भी और बतौर खबर जो है वो जंग अखबार में उन्होंने इस हवाले से पूरा एक कॉलम छापा था और वो कॉलम जो है इस वक्त दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है और सुहेल वड़ाइच साहब बड़ी तनकीद की जद में है। उरिया मकबूल जान साहब ने जो है इस मामले के ऊपर कमेंट किया है और सुहेल वड़ाइच की जानिब जो है वो इशारा करके कहते हैं कि हसीना वाजिद के इर्द गिर्द भी ऐसे ही दानिश्वर जमा थे जो उसे बताते थे कि तुमने कमाल कर दिया, कुचल कर रख दिया, सबको कुचल दो, कदम बढ़ाओ। तो इस तरह के जो है वो हौसला अफजाई करने वाले दानिश्वर जो है वो हसीना वाजिद के गिर्द थे। अब इसके ऊपर औरिया मकबूल जान लिखते हैं कि अब दुनिया में कोई और मॉडल ढूंढो, ये मॉडल तो मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। अब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि नून लीग के साबका MNA भी हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, ये नाज़रीन लिखते हैं कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उड़ा तो मुझे याद आया ये इस खित्ते में तीसरा वाकया है। इससे पहले अशरफ गनी भागे थे और फिर श्रीलंकन वज़ीर आज़म भागे थे। इनकलाब हमारे इर्द गिर्द बार बार दस्तक दे रहा है, ये हमारे लिए वार्निंग है। हजरत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती है। अब इसी मामले के ऊपर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने फिर से एक मरतबा ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि हसीना वाजिद ने अपने एक रिश्तेदार जर्नैल को दिसंबर 2023 में CJS बनाया, फिर चंद महीनों में उसे आर्मी चीफ बना दिया, लेकिन मर्जी का आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान उनकी हुकूमत को बचाने में नाकाम रहा। सबक यह है कि हुकूमतें अवामी हिमायत से चलती हैं, आर्मी चीफ की हिमायत से नहीं चलती हैं। ये नाज़रीन कहना था हामिद मीर साहब का। और ये जो मामलात मैं बयान कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के दानिश्वर तजियाकार जो है नाज़रीन लिख रहे हैं, ठीक ऐसे ही मामलात, ऐसे ही हालात, ऐसे ही वाकयात आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहे हैं। अब हामिद मीर साहब नाज़रीन फिर एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने पहले जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई और फिर सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी, लेकिन पाबंदियों और गिरफ्तारियों के बावजूद अपनी हुकूमत ना बचा सकी। हसीना वाजिद के जवाल में किसी के लिए बहुत बड़े बड़े सबक छुपे हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन उनका पाकिस्तान की मुक्तदा की तरफ इशारा था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा था कि आपके लिए यहाँ पर सीखने का मकाम है। इमरान रियाज साहब जो है नाज़रीन वो इस मामले के ऊपर कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि वो जिनका ख्याल था कि मुआशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम आता है, उनके लिए बांग्लादेश की सूरत में मकाम इबरत है, जबर इस्तेहकाम की जिद है। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब एक और ट्वीट में लिखते हैं कि कल तक अपने हम वतनों को गद्दार और दहशतगर्द कहने वाली खुद मुल्क और अवाम को छोड़कर भाग निकली। इनकलाब बस हक मांगता है, वो किसी ओहदे, पोजीशन या खूनी रिश्ते को नहीं जानता। शेख मुजीब की बेटी भी जुल्म करेगी तो इनकलाब उसे बहा ले जाता है। अब इसी दौरान नाज़रीन सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है और उसके ऊपर भी तबसरे हो रहे हैं और बुनियादी तौर पर सुहेल वड़ाइच साहब के जो है वो लत्ते लिए जा रहे हैं कि ये तजिए देते थे और तबसरे देते थे और मशवरे देते थे हुकूमत को कि जनाब आप जो है बांग्लादेश वाला मॉडल हम इंप्लीमेंट करें। तो देख लिया जनाब आपने बांग्लादेश वाले मॉडल का अंजाम। अब ऐसे में नाज़रीन हामिद मीर साहब ने जो तबसरा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ का अंजाम जो है वो हसीना वाजिद जैसा होगा। अब ये नाज़रीन सुने कि हामिद मीर साहब क्या लिखते हैं। हामिद मीर ने हाल ही में तबसरा देते हुए मुस्तकबिल की मंजरकशी की है
उनका कहना था कि बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा हो चुका है, नौजवानों ने काया पलट दी है, हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा है। ठीक यही कुछ पाकिस्तान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी होने वाला है। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क की हालत बहुत तशवीशनाक है, मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, नौजवान तपे पड़े हैं, मुल्क में घुटन का माहौल है, हर तरफ गुर्बत और अफलास के डेरे हैं, मुस्तकबिल मजीद बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे चलकर हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा, बिजली के बिल, गैस के बिल, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस, इस सब ने निजाम की जड़ें हिलाकर रखनी है। और उनका कहना है कि जनाब इमरान खान साहब वापस आएंगे, ये पाकिस्तान की तारीख बताती है। उनका कहना था कि अब भले आप कह रहे हैं कि जी हालात बहुत सख्त हैं, तहरीक इंसाफ को कुचल दिया गया है, तहरीक इंसाफ दीवार के साथ लग चुकी है, तहरीक इंसाफ के मामला जो है वो बहुत बिगड़ चुके हैं, तो उनका कहना था कि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने खुद पाकिस्तान की तारीख को देखा है, इसको लिखा है, मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, और पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि इमरान खान कम बैक करेंगे। ये कम बैक जो है ये बहुत पावरफुल होगा और इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये पूरा जरदारी टब्बर है, और जिनको अब इस टोले को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, और वो तमाम तर लोग जिन्होंने मिलकर अपनी मुआवनत से इस टोले को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नाफिज किया है, उन सब का अंजाम और इस टोले का अंजाम जो है वो शेख हसीना वाजिद जैसा हो सकता है। इबरत पकड़ने का वक्त है, और आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि अफगानिस्तान में इनकलाब आया है, श्रीलंका में इनकलाब आ चुका है, आपका बांग्लादेश में इनकलाब आ चुका है, और ये जो अब इनकलाब के आगे नफूज करने की बारी है वो पाकिस्तान है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल है वो यही बता रहा है कि एक ये जो हब्स का माहौल है ये आने वाले एक नए जानदार इनकलाब का जो है ये पेश ख़ैमा साबित हो सकता है।